जब तक कि उसे ये एहसास हुआ कि ये किसकी आवाज है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसान बाकू ने उस आवाज को सुन हंसना चालू कर दिया था। आज की वीडियो वो प्लेग पे है, जैसे ज़ॉम्बीज़ प्लेग होता है इसी तरह डांसिंग प्लेग है। अब ये क्या है ये आप वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि ये क्या मिस्ट्री है। तंजानिया, एक उसान बाकू नाम का किसान जो अपने खेतों से चारा काट घर की ओर जा रहा था, उसके कान में एक गूंजती हुई आवाज पहुंची। उसने इधर उधर देखा तो उसे पता चला कि ये आवाज तो सामने वाली पहाड़ी से आ रही है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी वो आवाज और तेज होने लगी, जब तक कि उसे ये एहसास हुआ कि ये किसकी आवाज है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसान बाकू ने उस आवाज को सुन हंसना चालू कर दिया था। और ऐसा हंसा कि उसकी हंसी बंद ही नहीं हो रही थी। इस घटना के 15 महीनों बाद उसान बाकू को एक दिन अचानक हार्ट अटैक आया और उसकी वही मौत हो गई। मौत का कारण था 15 महीनों तक लगातार हंसते रहना। दिन हो या रात, उसान बाकू अपनी हंसी नहीं रोक पाया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। आखिर उसान बाकू ने 15 महीने पहले उस पहाड़ी पर ऐसा क्या देख और सुन लिया था कि वो चीज उसे अपने साथ हंसा हंसा कर ले गई। सन 1962 तंजानिया। रोजमर्रा की तरह दिन की शुरुआत होती है। वहां के लोकल गांव की 3 लड़कियां तैयार होकर अपने स्कूल पहुंचती हैं, और वो स्कूल उसी पहाड़ी पर मौजूद था जिसकी वजह से उसान बाकू को अपनी जान गंवानी पड़ी। उस दिन जब वो तीनों लड़कियां अपने क्लासरूम में पहुंची तो उन्होंने आपस में बात करना शुरू की, और बात करते करते उन तीनों लड़कियों में से एक ने कुछ ऐसा बोल दिया कि वो तीनों अचानक हंसने लगती हैं। उन्हें ऐसा हंसते देख क्लास में बैठे साथ वाले स्टूडेंट्स भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या है, बच्चे तो हंसते ही हैं। वो ठीक है, लेकिन ये बच्चे हंसने में इतना ज्यादा बिजी हो गए कि फिर अपनी हंसी को बंद करना ही भूल गए। वो लगातार पेट पकड़कर हंसे जा रहे थे, और इसी हंसी की गूंज चारा काट रहे उसान बाकू के कान तक भी पहुंची। देखिए, जब ये सब कुछ हो रहा था तब टीचर ने उन्हें चुप करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। स्टूडेंट्स को चुप करवाते करवाते अब टीचर्स ने भी हंसना चालू कर दिया था, और यह सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। एक के बाद दूसरे स्कूल, फिर तीसरे से चौथे स्कूल, ऐसा करते करते तंजानिया के 16 स्कूल इस हंसी की चपेट में आ गए। हंसी की इस महामारी से 1000 से भी ज्यादा लोग अफेक्ट हुए। उन बच्चों की हंसी बंद ही नहीं हो रही थी। माँ बाप ने अपने बच्चों को रगड़ रगड़ कर पीट कर भी देखा, लेकिन वह मार खाते खाते हुए भी हंसे जा रहे थे। खौफ इस कदर फैला कि लोगों ने एक दूसरे से मजाक करना भी बंद कर दिया कि कहीं ये हंसने वाली बीमारी उन्हें या उनके बच्चों को ना हो जाए। इस लाफ्टर अपोकलिप्स के चलते तंजानिया गवर्नमेंट ने अपने स्कूलों पर भी ताला जड़ दिया, लेकिन घर पर रहकर भी बच्चों की हंसी नहीं रुकी। ये सिलसिला करीब 17 से 18 महीनों तक चला, लेकिन फिर एक दिन अचानक सबकी हंसी बंद हो गई। लगातार 18 महीनों तक लोग यूं ही बिना किसी बात के हंसते चले गए। रीजन अननोन। दोस्तों, उस घटना को आज के वक्त लोग लाफ्टर एपिडेमिक के नाम से जानते हैं, और इस घटना को मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में बता चुका हूं, आज से 3 साल पहले, लेकिन मैंने बहुत कम बताया था। आज मैंने फुली एक्सप्लेन किया, लेकिन अभी जो मैंने आपको घटना बताई है तो बहुत छोटी सी घटना है। इस घटना के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे इससे भी तगड़ी डेंजरस बीमारी के बारे में, जिसे सुन आपका रोम रोम कांप उठेगा। बस डरना मत। दोस्तों, आपने एक गाना सुना और फिर वो गाना रील की तरह बार बार आपके दिमाग में बजने लगता है। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? दोस्तों, इसे ईयरवर्म कहा जाता है, और मेडिकली इसे स्टक सॉन्ग सिंड्रोम भी कहा जाता है। और जब ऐसा होता है तो उस सॉन्ग को अपने दिमाग से बाहर निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चर्स, लेडी गागा का ये गाना बैड रोमांस सबसे डेंजरस ईयरवर्म कैटेगरी में आता है। पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा इस गाने से। यह बार बार दिमाग में गाना बजते रहना कितनी अननोइंग और फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग होती है, आप जानते होंगे। चाहे एक्चुअल म्यूजिक ना बज रहा हो, लेकिन आपके हाथ पैर आपके कंट्रोल में नहीं रहते, आप एक तरह से पावरलेस हो जाओगे। वैसे मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, हालांकि उस घटना का इस बात से कोई लेना देना नहीं है, पर एक बार ध्यान से सुनना। सन 1518 जुलाई का महीना, स्ट्रासबर्ग, फ्रांस। गर्मियों का वो चमचमाता दिन, और उस दिन एक घर का दरवाजा खुलता है, जिसमें से एक औरत बाहर निकलती है और आराम से चलते हुए सड़क तक पहुंचती है। अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे वो अपना पैर सड़क पर रखती है,
तो वो अजीबोगरीब तरीके से नाचना शुरू कर देती है। इस औरत का नाम था फ्रॉ ट्रॉफी, शॉर्ट में मैं इसे ट्रॉफी बोलूंगा। हालांकि वहां कोई भी गाना नहीं बज रहा था, ना ही कोई तबला या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट चला रहा था, फिर भी वो नाचे जा रही थी। उसे नाचते देख लोगों ने नाच रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो नाचे जा रही थी। उसकी ऐसी हरकतों को देख लोग उस पर हंस पड़े। उन लोगों की हंसी देख अब ट्रॉफी ने नाचने के साथ साथ अब गला फाड़ फाड़ कर हंसना भी चालू कर दिया था। अब वो नाच भी रही थी और हंस भी रही थी, पर ऐसा क्यों हो रहा था शायद उसे भी नहीं पता था। वो औरत सारा दिन बिना रुके बस नाचती रही और जैसे ही रात हुई तो वो थक कर बेहोश हो गई। कुछ घंटे बाद फिर खड़ी हुई और फिर से नाचने लगी। अगली सुबह आते आते उसके नाचने की वजह से वहां भीड़ जमा होने लगी और वो ट्रॉफी से पूछे जा रही थी कि तुम क्यों नाच रही हो, लेकिन वो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके पैरों में से खून निकलने लगा और वो बुरी तरह से सूज गए। ट्रॉफी के चेहरे को देख ये साफ साफ पता चल रहा था कि वो नाचना नहीं चाहती थी, पर फिर भी वो नाचे जा रही थी। उसके हाथ पैर उसके कंट्रोल में नहीं थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ घरों के और दरवाजे खुले और उन्होंने भी सेम ट्रॉफी की तरह अपने घर के दरवाजे के सामने नाचना चालू कर दिया। यही नहीं, जो लोग वहां इकट्ठे होकर ये देख रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है, उनके भी पैर अपने आप चलने लगे, जो कि उनके कंट्रोल में नहीं था। उस भीड़ ने भी नाचना चालू कर दिया और जोर जोर से हंसना चालू कर दिया। ट्रॉफी के साथ अब धीरे धीरे और लोग जुड़ते गए, 10, 20, 40 और अब ये नंबर 400 पार हो गया था। ये डांस ना बनकर मेनिया बन चुका था, पागलपन बन चुका था। लोग इसे डांसिंग मेनिया भी कहने लगे, क्योंकि लोग पागलों की तरह नाचते जा रहे थे और हंसते जा रहे थे, वो भी एक दूसरे को देख देख कर। कई लोग तो इतना डर गए कि वो अपनी बीवी बच्चों को घर से बाहर भी नहीं निकलने दे रहे थे कि कहीं वो भी नाचना चालू ना हो जाए। अब जिसने ये सिलसिला चालू किया था, यानी वो ट्रॉफी नाम की औरत, उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं ढेर हो गई। लेकिन उसके आसपास लोगों ने नाचना बंद नहीं किया, उन्होंने नाचना यूं ही जारी रखा। फिर कुछ दिन बीते, फिर हफ्ते और फिर महीने बीते। लोग अभी भी नाचे जा रहे थे और रोजाना 15 से 20 लोग यूं ही नाचते नाचते मारे जा रहे थे। कुछ लोगों को दिल का दौरा पड़ा तो कुछ लोग गर्मी से मर गए। सिटी काउंसिल यानी प्रशासन भी अब शौक में था कि अब किया तो किया क्या जाए, क्योंकि आज तक उनके सामने कभी ऐसी मुश्किल आई ही नहीं, तो अब वो करते भी क्या। देखिए, जैसे जैसे अब दिन गुजरते जा रहे थे वैसे वैसे और लोग उस डांस को ज्वाइन करने लगे और फिर गर्मी भी इतनी कि लोग दर्द के मारे रोने लगे, हंसने लगे और फिर चिल्लाने लगे, पर डांस बंद नहीं हुआ। अब सिटी काउंसिल को कुछ ना कुछ तो करना था, इसलिए उन्होंने कुछ डॉक्टर्स की टीम को बुलाया, एस्ट्रोलॉजर्स को भी बुलाया गया और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये सब कुछ हॉट ब्लड के कारण हो रहा है। और उस वक्त डॉक्टर्स ये मानते थे कि हॉट ब्लड के कारण बंदे का दिमाग गर्म हो जाता है, जिससे वो पागलों वाली हरकतें करने लगता है। फिर डॉक्टर्स और एस्ट्रोलॉजर्स ने एक प्लान बनाया कि ये साले नाचना तो बंद कर नहीं रहे, चलो अब इन्हें और नचाते हैं, क्या पता शायद इनसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसलिए उन्होंने कुछ सिंगर और म्यूजिशियंस हायर किए ताकि क्राउड और ज्यादा स्पीड से नाचने लग जाए और उनकी हॉट ब्लड वाली कंडीशन सही हो जाए। लेकिन उनका ये प्लान बैकफायर कर गया, जिससे प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि इससे और भी ज्यादा लोग डांस में शामिल होने लगे। लेकिन तभी सिटी काउंसिल यानी वो प्रशासन एकदम से डर गया और उनकी नजरें घरों की तरफ गई और अब वो सोचने लगे कि अब किसका नंबर आएगा, अब किस घर का दरवाजा खुलेगा। इस खौफ के चलते प्रशासन ने हर घर के आगे ताला लगाना चालू कर दिया ताकि कोई घर से बाहर ही ना निकल पाए और यह बीमारी ना फैले। जो चीज एक क्यूरियोसिटी की तरह चालू हुई, अब वो एक टेरिफाइंग एपिडेमिक में बदल चुकी थी, एक महामारी जो कभी भी किसी भी वक्त किसी में भी फैल सकती थी। यह बेसिकली कोरोना वायरस की तरह ही था, फर्क सिर्फ इतना था कि कोरोना बेड पर लेटाता था और यह नचाता था। प्रशासन ने लोगों को रोकने की कोशिश की, उनको पकड़ पकड़ कर इधर उधर करने लगे, लेकिन वो लोग खुद को छुड़ाकर फिर से नाचने लगते। जो प्रशासन के लोग इसे रोक रहे थे, अब वो भी इसकी चपेट में आ गए थे और उन्होंने भी लोगों की तरह नाचना और हंसना चालू कर दिया। फिर एक दिन हर रोज की तरह सुबह हुई और यह सिलसिला अचानक से थम गया। ये क्या था, क्यों था, कैसे था, इसके पीछे कौन था, किसी को कुछ समझ में नहीं आया और लोगों ने भी रोजमर्रा की तरह अपना काम करना चालू कर दिया, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। यह सिलसिला 2 महीने तक चला और 400 से भी ज्यादा लोग इसमें मारे गए। लेकिन जिस औरत ने यह सिलसिला चालू किया था, यानी वो ट्रॉफी नाम की औरत, जिसकी सबके सामने हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, उसे छोड़कर बाकी सबकी लाशें वहां पड़ी थी। ना वो जिंदा लोगों में थी, ना ही वो मरे हुए लोगों में थी। ट्रॉफी की लाश कहां गई, वो मरी भी थी या नहीं, वो कहां गायब हो गई, किसी को इसकी कोई खबर नहीं थी। इस घटना को हुए आज 500 साल से भी ज्यादा बीत गए, लेकिन आज तक ये राज बना हुआ है कि आखिर वो था क्या। देखिए, मुझे पता है कि ये सुनने में थोड़ा पागलपन लग
रहा होगा और आप सोच रहे होंगे कि ये बदमाश आइकन तो अपने आप से ही बना रहा होगा, ऐसा थोड़ा हुआ होगा। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप खुद रिसर्च करिए, ये चीज सच में हो चुकी है। मैं तो इस चीज को एक्सपोज करने वाला था, लेकिन इसको एक्सपोज कैसे करूं जिसका कोई सर पैर ही नहीं है, और ये चीज सच में हो चुकी है। ये कोई झूठ नहीं था, कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है ये। इस बीमारी के रिकॉर्ड्स अभी भी म्यूजियम में सही सलामत पड़े हैं, आप वहां जाकर इसे आराम से पढ़ सकते हो। उस डॉक्यूमेंट में इस घटना को डांसिंग प्लेग के नाम से दर्ज किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि ऐसा सिर्फ पहली बार नहीं हुआ है। 7th सेंचुरी में सेंट्रल यूरोप में पहले भी ऐसा डांसिंग प्लेग फैल चुका है, और उसके बाद आने वाले 1000 सालों तक ऐसे इंसिडेंट को रिपोर्ट किया गया। इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड और नेदरलैंड में भी इस डांसिंग प्लेग के कारनामे सामने आए थे। जैसे कि सन 1278 सिटी ऑफ मास्ट्रिच, मॉडर्न डे में हम इसे हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर लोगों ने एक ब्रिज पर खड़े होकर ऐसा डांस किया और वो रुक ही नहीं रहे थे, डांस करते ही जा रहे थे, और वहां इतने लोग जमा होकर डांस करने लगे कि वो सारा ब्रिज कोलैप्स कर गया, ढह गया, और सारे नाचने वाले लोग भगवान को प्यारे हो गए। लेट 14th सेंचुरी में इससे भी ज्यादा बड़ा आउटब्रेक देखने को मिला, जब लोग यूरोप में ज़ॉम्बीज की तरह एक टाउन से दूसरे टाउन, दूसरे से तीसरे और पता नहीं कितने ही शहरों में अपनी डांसिंग को वायरस की तरह फैलाने लगे, जिससे हजारों लोग अफेक्ट हुए। और डांस करते करते वो लोग गॉड से दया की भीख मांग रहे थे। यही नहीं, जर्मनी में तो 13th सेंचुरी में एक फेमस केस जो सामने आया था वो था बच्चों में। एक बहुत बड़ा बच्चों का ग्रुप 20 किलोमीटर तक बेवजह ही नाचते कूदते चलते गए। लेकिन एक बात जो समझ में नहीं आ रही है कि ये साला हो क्यों रहा था। देखिए, उस समय की नॉलेज के हिसाब से इसका ब्लेम या तो हॉट ब्लड पर डाल दिया जाता था या फिर किसी भूत प्रेत पर। देखिए, मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि ये भूत प्रेत वाले केसेस ज्यादातर मेंटली होते हैं। और रही बात हॉट ब्लड की, तो साइंस के अकॉर्डिंग हॉट ब्लड होने पर आप मरोगे, ना कि